अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और दुआ ये भी साथ में करती हूँ कि इस वक्त जो एक डिज़ास्टर है, एक फ्लड, एक सैलाब पूरे पाकिस्तान में सबके दिलों में हलचल मचा दी है। बलूचिस्तान बहुत हद तक डूब गया है और पंजाब, इंटीरियर सिंध, कोई जगह नहीं बची। अगर कराची के सिर्फ शहर की बात करूं तो आप KPK में देखें, सवात, मालम जब्बा, मैं उस जगहों पर गई हूँ। अब मैं मदियन, कलाम, वो मैंने खूबसूरत जगहें अपनी आँखों से देखी हैं, वो मैंने टूटते फूटते ज़मीन बोस पानी में बहते हुए देख ली। दिल दहल गया, घर क्या गया, बच्चे क्या मेरे से बिछड़े, मेरे पूरा गांव डूब गया, मेरे माल मवेशी डूब गए। सब लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख से, ये हेलीकॉप्टर चल रहे हैं भाई, ऊपर से दुनिया को देखा जा रहा है, अपने लोगों को डूबते देखा जा रहा है। क्या इनको नहीं पता था इतना सारा पानी आता है? सैलाब आता है, हर साल आता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने, क्योंकि उनकी ज़मीनें होती हैं, उनकी फसलें, अब कितना महंगा सब्जी और फ्रूट हो गया है, मैं कहती हूँ हमारे लिए वो लोग इतने कीमती हैं, ये जितने भी किसान हैं उनकी फैमिली जितनी कीमती है, इनकी यानी कि इनके जो ये लोग ग़िज़ा लगाते हैं वो हम खाते हैं, तो हमारे लिए ये कितने कीमती लोग हैं। इनकी कीमत नहीं जानी हम लोगों ने, वाह खुदा, हमने उनकी कीमत नहीं जानी। अभी टमाटर 400 रुपए किलो जब बंदे ने बोला तो मेरे होश उड़ गए और फिर मैंने वीडियोस में देखा कि पेटियों की पेटियों, फसलों की फसलें पूरी डूब गई। कहाँ है ये हमारी हुकूमत, फेडरल हुकूमत, सिंध हुकूमत कहाँ है? ये आप लोग इतना तो मालूम होना चाहिए कि ये जो आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं, ऐसे 10 हेलीकॉप्टर निकाल दें, 5 घंटे वो 5 दोस्त इंतजार करते रहे, शायद इससे भी कई ज्यादा घंटे, कि हमें कोई आके बचा ले। कहाँ गया इमरान खान का जो है हेलीकॉप्टर, कहाँ गया सिंध हुकूमत का हेलीकॉप्टर, या कहाँ गया नून लीग का जो अभी उनकी हुकूमत है, कहाँ गया वो हेलीकॉप्टर्स? यार लगा देते ना, स्पेशल एक अलर्ट जारी कर देते ना, कोई एक कॉल नंबर स्टार्ट कर लेते ना कि इस नंबर पे कॉल करें, कहीं कोई फंसा होगा, फौरन वहां पर हेलीकॉप्टर जाएगा। बस अपनी वीडियो, अपनी सेल्फियां, अपना ही सब कुछ। यार जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इस दुनिया से जाना भी है, क्या लेकर आए और क्या लेके चले जाओगे? जिसकी यहाँ से दुआ लगेगी ना तो सारी जिंदगी आपकी दुनिया से जाने के बाद भी नाम लेवा वाले होंगे। आप क्या चाहते हो? जब इतनी माशाल्लाह आपको हुकूमत इक़्तिदार मिला है, कोई नहीं छीन सकता। मेरा रब के हुक्म ना होगा तो कोई आपसे कुछ नहीं छीन सकता। आपको इस बात का डर क्यों लगा हुआ है? वो हेलीकॉप्टर्स निकलते ना, जो लोग, मैं क्या बोलूं, जब मैं अपनी आंखों से ऐसे जानवरों को बहता और बच्चों को बहता, लड़कों को देख, जो लोग कुछ बचाने गए वो भी डूब गए। घर नहीं डूबे, पूरी पूरी आबादियां, पूरे पूरे गांव डूब गए। रो रहे थे मकीन, रो रहे थे कि हमारे को खुदा के लिए खुराक पहुंचाएं। और एक किस चीज का इंतजार था यार? कुछ तो बैकअप, मैं नहीं बोलती बहुत ज्यादा बैकअप रख लेते आप लोग, मैक्सिमम नहीं रखते, मिनिमम खेमे लगाते, इन सबको उनका सब्स्टिट्यूट तो निकालते कि यहाँ से उठा के वहां रख देंगे हम लोग। अब ये अगर मैं सोचती हूँ खुदा की कसम, अगर ये हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर फाउंडेशंस, अगर ये ना वर्किंग करें, बा खुदा इस आवाम को मारने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही डम मर जाएंगे सारे। कीजिएगा आप हुकूमत इस दुनिया में, पाकिस्तान पे हुकूमत कीजिएगा, अकेले हुकूमत कीजिएगा। ये सारे आपके वोट बैंकर हैं जिनसे आप वोट लेते हो और आप उनको उतनी बुलंदी से देखते हो, और जब वोट चाहिए होते हैं तो उनके बराबर बराबर चल रहे हो, तो इनके घरों तक जाते हो। क्या है आपके दिल? क्योंकि आप लोगों ने अपना एक
मेरे पास कभी कभी अल्फाज आप लोगों के लिए भी ख़त्म हो जाते हैं, मैं कितना बुरा कहूँ। सलाम पेश करती हूँ हमारी आर्मी चीफ को, DG ISPR कमर जावेद बाजवा साहब को, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। और हमारी फोर्सेस को अपनी जानों के नजराने भी उन्होंने दिए हैं, उन्होंने आगे बढ़ के जो फोर्सेस काम करेंगे। लेकिन मैं एक और चीज़ भी कहूँगी कि कम से कम इस वक्त हेलीकॉप्टर्स हर जगह रेडी रहें, और ये होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में एक घूम रहा है, वो शहबाज शरीफ साहब लेक ऊपर से सर्च कर रहे हैं और नीचे राशन फेंक रहे हैं। ये उनका काम राशन फेंकना नहीं है, और ना उनका काम ऐसा उनके विजिट करने, वो मेरे ख्याल में उनको कोई अपडेट मिल जाएगी कि भाई क्या क्या हुआ है। वो वीडियो में बना के भी वो व्हाट्सअप हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी भी तो वीडियो बनानी थी ना कि मैं देखो यहाँ पर मौजूद हूँ। फिर उन लोगों में जाना, मेरे ख्याल में उनको, अभी मैंने सुना वीडियो में ही आया कि मैडम मरीम नवाज़ साहिबा जो गई हैं, देखिए मुझे किसी के लिए पॉइंटेड नहीं करना, उनकी हुकूमत है, अच्छी बात आप मांगे, लेकिन जब आप वापस गई तो उनको कुछ मिला नहीं। बड़ा दुख हुआ मुझे। उस लेडी ने ये कहा कि वो आके गले तो लगा के गई हैं, लेकिन यहाँ कुछ बांट के नहीं गई हैं। इस वक्त उनको आपकी सेल्फियों की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। आप उनको जितना जल्द हो सके उनको सेफ साइड पर पहुँचाएँ। बच्चे, वो जो पानी में ऑफ कोर्स कांच आ रही है, कांटे आ रहे हैं, उनकी चप्पल नहीं है उनके पाँव में, वो टूट जाती है। जब मट्टी है, वो चिकनी मिट्टी धंस जाती है चप्पल, अब वो खींचते हैं तो वो टूट जाती है। वो कौन से कोई लौट के बच्चे, बेचारे गरीब लोग हैं, उन लोगों की चप्पल टूट रही है। अब उनको कोई, वहाँ तो लकड़ियाँ भी नहीं है, वो भी गीली हैं, उनको सिर्फ ड्राई जो है ना वो फूड चाहिए, लाइक चना, बिस्किट्स, जूस, पानी। अब इधर से बच्चों को बीमारियां, कुछ तो माएँ प्रेग्नेंट हालत में ही मर गई हैं क्योंकि कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। कोई, आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट नहीं किया ना, आप लोगों ने कोई भी ऐसा नहीं कि किसी बंदे ने खड़े होकर कहा कि देखे हम लोग रेडी थे और हमें पता था। अब उसमें एक और ऐड कर लेते हैं ये लोग, करते हैं कि जी हमें तो पता नहीं था इतना सारा आएगा, लेकिन इतने सारे के लिए आपने इतना भी नहीं किया। कुछ कहा आपने कि ये देखे हमने यहाँ पर 100 खैमे रेडी रखे हैं, वहाँ से जो लोग हैं यहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं, कुछ ऐसा किया? अब पता है ये बड़ा पॉइंटेड है, देखिए कितने लोग मर गए। आप लोग लाशों पे हुकूमत ना करें खुदा के लिए। अब पता है इमदाद बाहर मुल्क से चाहिए इन लोगों को, बताना है देखो कितनी तबाही हो गई है, कितने लोग मर गए। जब हम इंसानों की लाशों पे खेलेंगे ना तो हमारा नाम फिरौन की बुक लिस्ट में आएगा, चंगेज़ खान की बुक लिस्ट में आएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से नहीं आएगा। अच्छा है अल्लाह पाक ने हमें एक लिमिटेड ज़िंदगी दी है, बाखुदा पता नहीं हम नमरूद से भी बड़े हो जाते अगर अल्लाह पाक हमें बहुत ज़्यादा, हम ये देखें, हमें 1 मिनट, अल्लाह पाक ने 2 चीज़ें लिख दी हैं। आपको नहीं मालूम आपका रिस्क आपको कब मिलेगा, आपको नहीं मालूम आपकी ज़िंदगी कब चली जाएगी। आप कितने लोगों को ऐसे देखते हैं कि चलते फिरते अट्टे कट्टे एकदम दुनिया से चले जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने अच्छा वो ये चीज़ अपने हाथ में रखी है, और हमारी 900 साल ज़िंदगी नहीं रखी। अच्छा हुआ हम लोगों ने ऐसे ही, हम लोग इतने नमरूद और फिरौन बने हुए, हमें इंसानों पे खेलते हैं, इसकी तकलीफ़ से खेलते हैं। सब कहते हैं ना दुनिया, इंसान की तकलीफ़ दुनिया का तमाशा। हम मदारियों से भी बड़े हो गए हैं। बाखुदा बड़ा अफसोस होता है, ये जो वेलफेयर और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वर्क कर रही हैं, उन तक खाने पहुंचा रही हैं, चीज़ें, वहाँ लोग रो रहे हैं, बुरी हालत हुई हुई है, उनके बच्चे बिछड़ गए, उनके माल, उनके ज़रिए मौज ख़त्म हो गए। और हम कह रहे हैं, और हमारी जो तमाम हुकूमत के बड़े इक़्तिदार में बैठे हुए हुक्मरान कह रहे हैं हमें नहीं पता था ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है। सवात, मालम जब्बा सब नीचे जो है ना ज़मी बोस हो गया, बड़े बड़े होटल्स, छोटे छोटे हट सब ज़मी बोस हो गए। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा और हुकूमत का इंतज़ाम ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो बैकअप में ये कहा जाए कि हमको मालूम था कि ये इस तरह होगा। आप लोगों के महकमा मौसमियात पता नहीं कहाँ सोए हुए, या कभी भी कोई ये वो थोड़ी कोई किसी ने अटैक कर दिया हो। इतना तो मालूम होता है कि पानी का बहाव कहाँ से आ रहा है, उसका क्या फ़्लो है, हर चीज़ की नॉलेज होती है। वो जब नॉलेज रखेंगे जब हम एक इंसान से, इंसानियत से मोहब्बत करेंगे। कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा मिनिस्टर, चलें जी छोड़ें सारी बात, एक पार्टी है ना, एक पार्टी, उसके पास कितने मेंबर्स होते हैं, 60-70, एक बंदा भी 5-5 लोग डोनेशन करता है ना, तो कोई एक पार्टी खड़े होकर कह रही थी हमने 5 करोड़ सिर्फ हमारी पार्टी ने दिए हैं। कितनी अच्छी बात, उस 5 करोड़ से हमने ये सारा सिस्टम किया। कोई आगे आया,
कोई कंगले नहीं है, सब हमारे टैक्स से आप लोगों को सैलरीज मिलती हैं। आपके बड़े बड़े, आप माशाल्लाह करोड़, अरबों की नहीं कहूँगी तो करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक है, उसमें 5 लाख रुपए भी डोनेशन आप लोगों को कोई कम नहीं थी। और इस जगह पर आपको खड़ा होना चाहिए था, हर एक पार्टी को करोड़ रुपए जमा करना, और उन लोगों के लिए। ऐसे तो आप लोग सब इकट्ठे हैं ना, तो यहाँ पर भी इकट्ठा कर लेते तो कितना अच्छा था। हमारे लिए, आम आवाम के लिए क्यों नहीं इकट्ठे होते यार? इसके लिए क्यों नहीं आप लोग खुद डोनेशंस करते? ऐसे आप लोग सब इकट्ठे हो जाते, सीट के लिए इकट्ठे हो जाते, और आवाम की खिदमत के लिए क्यों नहीं इकट्ठे होते? पढ़े ना, जमा करें ना, 11 पार्टियां इकट्ठी हो, हम सब ने 1-1 करोड़ दिया है, 2-2 करोड़ दिए, कितना अच्छा लगता, हमारे दिलों में जगह होती। लेट्स सी, अपना अपना फेल है, अल्लाह ज़िंदगी करे हमारे यहाँ पर फोर्सेस को, और अल्लाह ज़िंदगी दे इन लोगों को जो लोग सारे आगे बढ़ के काम करें। इस वक्त कुछ फ्लड पे जिन लोगों ने बहुत वहाँ गए हैं, वहाँ जो देखा है सब कुछ, और लोगों की मदद की है, मुझे वही फीलिंग जो है उन लोगों के अंदर आती है, और वहाँ चीज़ें पहुँचाना, उन लोगों की बात उन तक पहुँचाना, जो हमें जो एक मिलता है कि यार फीडबैक। तो लेट्स सी, अल्लाह पाक इन सबको खुश रखे। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं कैस मंसूर शेख साहब, जो चेयरमैन है इंसान दोस्त पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी एक और मेरी प्यारी बहन यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, उनसे भी मैं मिलवाती हूँ आपको। और यहाँ है रेहाना अजीज़, यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान से उनकी वो फाउंडर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है रेहाना साहिबा? ठीक ठाक। अच्छा, आप भी माशाल्लाह यूथ एक्टिविस्ट ही हो गई हैं, और अपनी अपनी पार्टी को, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देख रही हैं। तो मैं सबसे पहले कैस सर से पूछूंगी, सर इंसान दोस्त पार्टी, और वाकई में इंसान की इंसानियत इसी में कि दूसरे की मदद की जाए, आप क्या कर रहे हैं आजकल, क्या वर्किंग चल रही है? पहले तो मैं देखें, जो फ्लड है वो बड़ा एक बुरी पोजीशन है पूरे मुल्क की, और इस मुल्क को बचाया आम लोगों ने, NGOs ने, सोशल वर्कर्स ने, और ख़ास तौर पे जो कराची में सबसे ज़्यादा सोशल वर्किंग है, सबसे ज़्यादा NGOs यहाँ हैं। आप देखें सैलानी यहाँ एग्जिस्ट करता है, जो मेन है उनका, JDC इधर है, ED इधर है, बर्नीज़ इधर है, या छिपा इधर है, और गवर्नमेंट बहुत ईजी लेती है। अब ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट बहुत ईजी लेती है कि इन लोगों के होते हुए शायद उन्हें काम ना करना पड़े। अब किसी भी डिज़ास्टर में देख लें, सही कहा। आपको याद होगा कि लू से लोग फौत हो गए थे, तो इनके पास एम्बुलेंसेस नहीं थी। एम्बुलेंसेस वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर शॉर्ट थे, जब डॉक्टर शॉर्ट थे तो फिर कफन नहीं थे, लाशें रखने की जगह नहीं थी, कब्रें 1-1 लाख पे पहुँच गई थी। और आज हमारी बदकिस्मती सबसे बड़ी तो ये है कि हर चीज़ महंगी कर दी है, खैमे महंगे कर दिए हैं, टेंट महंगे कर दिए हैं। वही वाला हाल, जो 5 रुपए का मास्क था वो 70 रुपए में चला गया था। आज ये कौम सीजन उठाती है फ्लड से। फ्लड आया तो उन लोगों के ऊपर है जिनका घर गांव सब तबाह हो गया, लेकिन बाज़ लोगों के महल बनेंगे। मैं अभी सैलानी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं यूसुफ गोट में काम करता हूँ, कैंडिडेट भी मैंने 252 PS 121 का, और मेरी पार्टी बड़ी एक्टिव है 2 साल से। अपनी मदद आप विदाउट फंड, विदाउट डोनेशन में काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा हमने गलियों की सेवरेज की है, जहाँ पे कभी सेवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, गुड। CC किए हैं गलियों में, हर घर घर को हमने कलर किया, वहाँ 5 रुपए रोटी के तंदूर लगाए, चुरंगियाँ बनाई हमने, एक खुशी का माहौल दिया। ईद आती है तो हम ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं कि लोग, वो गरीब लोगों को पता चलता, और स्टिल वी आर वर्किंग डे एंड नाइट। परसों हम मटियारी भी गई थी हमारी टीम, औरंगी में भी मेरा अच्छा नेटवर्क है उस टीम। लेकिन मुझे अफसोस ये है, सईद गनी हो गए, नासिर शाह हो गए, बिलावल साहब हो गए, जरदारी साहब, ये फंड देते हैं, इनकी तरफ से फंड आता है, लेकिन फंड देते हैं अपने वर्कर्स को। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सईद गनी मेरा बड़ा फेवरेट है, नासिर शाह मेरा बड़ा अच्छा, और मुर्जा वहाँ बड़ा अच्छा काम। बट एक इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये अपने पीपल्स पार्टी के वर्करों को पैसा दे देते हैं। अब अगर इन्होंने दिया 20 लाख, अब क्या हुआ यूसुफ गोट में सैलानी वालों से हमने 700 बंदों का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लगवाया। सही। और आपको पता बशीर साहब कैसी अजीम शख्सियत है सैलानी की, उन्होंने जब ये कंडीशन देखी, कोई भी वहाँ पे इंतज़ाम नहीं। इंतज़ाम क्या है, एक स्कूल प्रोवाइड कर दिया, अच्छा, उसके बाद फ़ोटो सेशन हो गए, एक पार्टी की जो साहिबा हैं वो एक थैली में 6 बिरयानी के पैकेट ला के सेशन करा दिए कि हमने आज खाना बांटा। खाना सैलानी बांट रहा होता है, काम सारा वो कर रहे होते हैं। जो फंड आते हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो तस्वीर से जा रहे हैं ना। जी जी। अब वो वहाँ से वो, अब वो कहेंगे कि जी खाना हम दे रहे हैं, फलां दे रहे हैं।
फोटो सेशन। अच्छा, फिर एक और काम क्या कर रहे हैं, कराची में जो एनजीओ काम कर रहा है, जो सोशल वर्कर काम कर रहा है, जो सैलाब ज़दगान आए हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, उन्हें कहा जा रहा आप कहें कि पीपल्स पार्टी काम करा रही है। यूसुफ गोड की आपको मिसाल दे रहा हूं कि वहां, अच्छा, फिर जिन जिन को वहां फंड दिया वो कैंडिडेट से, वहां के कोई चेयरमैन की कैंडिडेट है, कोई वहां के काउंसलर के कैंडिडेट हैं, उनको फंड दे दिया गया, उनको राशन दे दिया। देखो बिलावल साहब ऊपर की टॉप स्लॉट काम कर रही है, वो दे रही है इनको। अब सपोज करें मैं आपको देता हूं, आपका काम है डिलीवरी करना कि अपने घर में रखना। सही। उन्होंने क्या पॉलिसी की, वो अपने घरों में नीचे के लोग सही पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, उनको चेक करना जरूरी है बिलावल साहब का। और बिलावल साहब का एक खौफ है इस पार्टी के ऊपर, जैसे बेनजीर साहिबा का था। अच्छा, चेक एंड बैलेंस हर जगह होना चाहिए। अब वो क्या होता है, वो उनके घरों में राशन चीजें चली जाती हैं। अल्लाह अकबर। अब वो क्या करेंगे, उसका जब इलेक्शन दोबारा अनाउंस होंगे बल्दियात के या लोकल बॉडीज के होते हैं या जनरल, तो वो राशन अपनी तरफ से देंगे कि जी ये हम लोगों ने बांटे। और इस वक्त लोगों को जिंदा रखने की जरूरत है, कि जब लोग जिंदा नहीं है तो हुकूमत किस पे करोगे, करोगे किसके ऊपर। और ये सैलाब, ये चीजें आना कोई बड़ा काम नहीं है। मैं कहता हूं आपने फंड देना है, इंसानियत के लिए देना है, दें सैलानी को, दें छिपा को, दें ईदी को, दें जेडीसी को, दें सारी बरनी वाला को, दें अंसार बरनी को। इनके पास एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, बेशक बेशक, कि ये एक दिन में लाखों लोगों को पहुंचते हैं। ये 100 बंदों का भी राशन देंगे तो 10 बंदों को भी नहीं मिलेगा, और अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को देंगे कि भाई नंबर बनाओ, इलेक्शन जीतना है। सियासी टीम, पॉलिटिकल टीम। फिर मुझे एक और भी बड़ा अफसोस होता है, जमात इस्लामी को कभी मैं देखता हूं, हाफिज नईम साहब हैं, कराची का बेटा हाफिज नईम, कराची का बेटा हाफिज नईम, हर जगह बैनर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, चंदा लोग देते हैं इंसानियत के काम के लिए। ये हाफिज नईम के अपनी जेब से लगा रहे हैं पूरे शहर में। सही। यार खिदमत के फंड से कर रहे होंगे ना, कुछ वहीं से लगा रहे होंगे। करोड़ों रुपए का बैनर, बोर्ड आपको नजर आएंगे, हाफिज नईम, हाफिज नईम। ओ भाई छोड़ दो बैनर बोर्ड, अल्लाह के ऊपर इतबार करो। कोई एक इलाका तो अपनी जेबों से बनाओ। जैसे आपने कहा कि 5-5 लाख, मैंने अभी परसों एक जगह गया था, मैंने फिर वहां पे अपनी कॉन्फ्रेंस भी की। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन को स्टैंड लेना है, प्राइम मिनिस्टर को और हर सूबे के सीएम को। आपके पास प्रॉपर्टी डिक्लेयर है सबकी? सही। ओ भाई 10-10% बांटो, एक महीने की तनख्वाह तो तुम्हारी 1.5-2 लाख रुपए है। एहसान करोगे, 1.5-2 लाख रुपए के लिए 10 करोड़ रुपया लगा के थोड़ी इलेक्शन लड़ते हो आप लोग। आप इतनी नौकरी के लिए अगर करते हो तो आप में से एक बंदा भी सियासत ना करे। आप कमाने के लिए करते हो, जब कमाने के लिए करते हो तो 10% दे दो भाई, दोबारा कमा लेना। इस वक्त तो कौम को जिंदा रखो, इस वक्त अपना एसिड सेल करो। एक सियासी पार्टी के पास जाओ, इलेक्ट भी होती है ना, एक एमएनए इलेक्ट हुआ, भाई फंड का वेट करें। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, फंड का वेट करें। यार तुम एक सियासत में हो, एमएनए एमपी हो, तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं है कि मैं अपना कोई छोटी चीज भेज दूं 25-30-50 लाख की। यार मैं 5-6 करोड़ लगा के एमएनए बनाऊं, मैं 1.5-2 करोड़ लगा के एमपीए बनाऊं। एमपीए अब आगे जो लोग कैंडिडेट हैं, मैं आपको यूसुफ गोड का 1 मिनट लूंगा। वहां एक साहब थे पीटीआई से, उनको पीपीपी ने टिकट नहीं दी 2018 में, तो वो फौरन लौटे होके पीटीआई में चले गए। पीटीआई से वो हार गए, ठीक है। उसके बाद फौरन वो चले गए दोबारा पीपीपी में हाथ जोड़ के, और अब काम नहीं करेंगे, सिर्फ बैनर लगा देंगे, वेलकम दिस, फलां दिस, फलां दिस। और वो समझ रहे हैं कि बिलावल साहब या जरदारी साहब ऐसे लोटे को टिकट दे देंगे। देखें ये कॉन्सेप्ट इस मुल्क में खत्म होना चाहिए। आपको अपना पैसा, अपनी लग्जरीज 1 माह के लिए छोड़ दो, कोई सिंध में काम नहीं है सर। अगर ये नीयत साफ कर दें, 1 महीने में एस्टेब्लिश करते हैं एक लेवल। अब इसको ये 1 साल तक लेके जाएंगे जनरल इलेक्शन तक। पूरी दुनिया ने जो फंड दिए ना, आपको पता $50 करोड़ तो एक तरफ से आए, बाकी लोग जो दे रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अलग है। अगर यही लोग डिवाइड कर दें उसको, मैम सिंधी लोगों ने खुद ही बना लेना है। मेहनती लोग हैं, यहाँ से भी तो कराची आके, पूरा पाकिस्तान कराची आके कमाता है। वो भी जब आते हैं तो मजदूरी करता है ना यहाँ पे, जितना भी पाकिस्तान से आता है उसको यहाँ पे डेली दिहाड़ीदार मिलता है। गवर्नमेंट को चाहिए जो आपके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे काम चल रहा है, फकीर ना बनाए इनको। एक दफा इनको बैठा के खिलाना शुरू कर दिया तो जैसे कोरोना में घर बैठ के खाने की आदत हो गई थी, ये दोबारा हो जाएगी। इन्हें चाहिए कि जितने भी मुर्तजा वहाब के ठेके चल रहे हैं, सड़कें चल रही हैं, वो हर ठेकेदार को के
कि तुम इन 25 बंदों को वहां से उठाया करो, इनसे काम कराओ, इनको दिहाड़ी दो, वो खुद मुख्तार हो जाएं, वो कमाने लग जाएंगे। इनकी विल नहीं है, इनका गोल नहीं है, इनका गोल नहीं है कि हमने कुछ करके दिखाना। अगर जिंदगी में इंसान एक गोल लेता है, आपका गोल है कि मैं आज एंकर हूं तो मैंने इधर मेहनत करनी है, कल को मुझे और बड़ा चैनल लेगा, और बड़ा चैनल, दिस इज द गोल। हर बंदा एक गोल लेता है, इन्होंने गोल नहीं लिया। मैं आज अपील करूंगा आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, खुदारा आप इस दफा आप बड़ी मेहनत की है। मेरा फेवरेट है बिलावल भुट्टो, जिस तरीके से वो मूव करता है, मैनेज करता है, दिन रात करता है। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर के साथ उसके बाल ही हिले हुए थे कि वो गर्मी में खुद भी काम कर रहा था बिलावल, कि आप इस दफा फंड अपने वर्कर्स को ना दें। खुदा की कसम ये इन लोगों को दे दें, एनजीओस को, और इनको एक एरिया डिवाइड कर दें सैलानी को कि भाई ये जो कराची का जितना एरिया अफेक्टेड है इसके लिए हम आपको दे रहे हैं 1 अरब रुपया, 2 अरब रुपया, आप इन चीजों को डेवलप कर दें। वो गटर भी बना देंगे, नाले भी बना देंगे। सर ये तो देखें आपने जैसे कहा इसी तरह एक एरिया को 70 को एक को दे दें। मंसूर साहब देखिए आपके आइडियाज है ना, देखिए वो हर बंदे के, मेरे भी होंगे, सामने हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी होते हैं, सबके अपने आइडियाज होते हैं, लेकिन जो लोग सीट्स पे बैठते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हमारा दिल होता है कि वो इस तरह लेकिन आप जो आई हुई हैं आज, आप बोल रही हैं, अब आपने काफी 15 मिनट्स काफी अच्छी चीजें बताई, वो किस लिए बताई? कि नाकामी के लिए कि कामयाबी के लिए? आपका गोल, कहने का मकसद ये था कि इन तक आपका मैसेज पहुंचेगा, इनको मैसेज पहुंचेगा और ये शायद चेंज। लेकिन फिर एक बात कहूंगी, इस सलाह से बड़ी अच्छी बात, सुनो 1% भी चेंज हो जाएंगे तो आप जीत जाएंगे। लेकिन सुने, अभी आपने क्या कहा है, थोड़ी मैं इस बात को ही मैं कहूंगी, जिस तरह मैंने ये कहा था कि अगर ये कुछ अच्छा कर लें तो अगली हुकूमत भी इन्हीं लोगों के लिए। एक दूसरा ये कि हम इंतजार करें, अभी जो ये जैसे इन्होंने भी कहा कि जो सैलाब अब आया है इसके साथ अभी खेलना है, इससे बहुत सारा फंड लेना है। अब ये भी कहा जाता है कि अब इसको दोबारा, क्योंकि पूरे पूरे घर नहीं, पूरे पूरे गांव हो गए पानी में डूब गए, इसको दोबारा रिकवर होने में कई साल लगेंगे। तो सोचे हम और मजीद आगे बढ़ने के बजाय और 90% ऑफ द विलेजेस इतना एक्सपेंसिव काम नहीं है। अगर आप अंदर विजिट किया हुआ, बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा। हाँ, बलूचिस्तान में बहुत, अच्छा बलूचिस्तान में इतनी आबादी नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, आपको इनकी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू पता चल गई कि इन्होंने कितनी 2 नंबर रोडें बनाई थी? इतने इंच, अरे पूरे पूरे ब्रिज डूब गए सर, पूरे इनको पता चल गया। इनको सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी पकड़ना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, काम मुश्किल इसलिए नहीं है, इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान के लोग पहले ही गुर्बत में थे। लकड़ी के उन्होंने हट सी बनाए होते थे, ऊपर शीटें लग जाती थी, वहाँ का सोशल वर्कर उनकी हेल्प कर रहा था, कच्चे उनके घर थे। इसमें इतना फंड नहीं लगेगा अगर ये ईमानदारी से उन्हीं के पास जाकर बात ही खत्म कर दी आपने, खुद ही कह दी ईमानदारी से। रियाना अजीज की तरफ चलते हैं और आप देखते हैं यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान को देखती है। रियाना जी कैसे हो आप? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुन रहे हो हम दोनों की गुफ्तगू, तो क्या पॉजिटिव काम हो रहा है आपकी? कुछ लोगों की टीम वगैरह कुछ वर्क कर रही है? बिल्कुल कर रहे हैं, और मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि हर बंदे की अपनी सोच होती है, उसके हिसाब से वो उस चीज़ को सोचता है। हमारे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के हर पूरी दुनिया के अंदर लोग हैं, और हर बंदे का अपना ज़मीर है। और ये चीज़ मैं जो फील करती हूँ, ये झंझोड़ने वाली चीज़ नहीं है कि हम किसी को अगर इंसानियत सिखाएं तो हम उसे पकड़ के झंझोड़ें। इंसान के अंदर अगर खुद इंसानियत होती है तो उसको बांध भी दिया जाए तो तब भी वो अच्छाई का काम करेगा। उसके साथ जितनी भी रुकावटें पैदा कर दी जाएं, जितना भी उसको हम बदनाम करने की कोशिश करें, उसका नाम खराब करने की, लेकिन अगर इंसानियत है तो वो करेगा, हर हाल में करेगा। अच्छा, बेसिकली मेरा काम तो एजुकेशन पे है। मैंने हरीपुर, हजारा, थर, कोयटा, कराची के जगहों पर बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ पे एजुकेशन पे काम स्टार्ट किया था। और उसके बाद फिर सोच औरत के नाम से लेडीज राइट पे जो दीन हमारा इस्लाम हमारे हुकूक देता है, जो कुरान में हमारे हुकूक दिए गए हैं, वो बहुत ज्यादा है। हमें सिर्फ उनकी डिमांड है कि बस वो मिल जाए ना, अगर हर बंदी तक पहुंच जाए। आपको पता है कि अब मिल चुके हैं ऑलमोस्ट, काफी जगहों पे ऐसा है कि उससे ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं मिल रहे वहां पे बिल्कुल नहीं मिल रहे। लेकिन अब इस वक्त जो जरूरत थी मेन, उस पे हम खुद भी रोड पे आए, मैं आई अपनी पूरी टीम के साथ, हमने कैंप भी लगाए और हमने खुद एक लेडीज के पूरा एक वो बनाया है ग्रुप,
उन्होंने भागम दौड़ जितना हम कर सके हमने कलेक्ट किया और जगह जगह जाकर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, और हमने रेंजर्स के हवाले की हैं चीज़ें कि हमें जहाँ फील हुआ कि हाँ हमारा जो इतनी मेहनत है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक कैंप के अंदर पूरे दिन की भागदौड़ होती है, और हमने कैंप इस तरह से लगाए थे कि डोर टू डोर बाकायदा किया था कि हर दरवाजे में जाकर हमने कलेक्शन किया जिन लोगों को हम जानते थे। इतना चले थे कि जो मेरे साथ जो खवातीन थी और मैं खुद, हमारे पाँव में छाले आ गए थे और पीछे से पाँव कट गए थे और ब्लड आ रहा था, तो लेकिन फिर भी खुशी हो रही थी कि अच्छाई के लिए किया है और दिल मुतमईन होता है और वो तकलीफ आपको तकलीफ नहीं लगती। तो मैं कहती हूँ कि इस टाइम अगर हम एक दूसरे को, यानी कि गवर्नमेंट को हम ब्लेम देंगे, जी गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, गवर्नमेंट आवाम को देगी, जी आवाम साथ नहीं दे रही, ये टाइम है मुश्तरक होने का, मिलकर सबको मिलकर एक साथ काम करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सब का है, यहाँ हम सब रह रहे हैं और उसने हम सब की इतनी इज्जत बनाई है, इतना नाम बनाया है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान जैसा मुल्क तो हमारा है ही नहीं, हम वापस यही आते हैं क्योंकि हमें पता है कि इज्जत इसी से है। तो हमें भी इस वक्त ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि साथ दे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छी हमने ज़रूरत है। वहाँ प्रेगनेंट खवातीन भी थी, छोटे छोटे मासूम जैसे अब स्कूल भी जाते हैं, अब उनकी हर चीज़ को इतना नुकसान पहुँचता है जिसकी इसको खमियाजा हमारे जो बेचारे किसान सारे मिल के काम करते हैं, इनको कितना। देखें, अगर एक माँ के तौर पे सोचे ना कि एक बच्चा है और उसको पैदा करने की तकलीफ से लेकर उसको पालना पोसना, रोज़ उसको खिलाना, रोज़ का खाना, स्कूल जाना, बच्चे को सामने परवरिश पाना और फिर एकदम से उस बच्चे का चले जाना, अब उस माँ की कैफियत को तो एक माँ तो समझ सकती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर किसी के पास दर्द दिल है और वो अपने पे रख के सोचे ना, एक बच्चे ने अपनी माँ को अपने सामने देखा, वो उसको खिला रही है, पिला रही है, इतना ज़्यादा उसका ख्याल रख रही है और एकदम से वो माँ चली गई, अब उस बच्चे के पास वो माँ नहीं है, तो उसकी तकलीफ को बच्चा किस तरह से फेस कर रहा है, क्या कर रहा है, ये वो लोग फील कर सकते हैं जो अपनी ज़ात पे रखकर सोचें। क्योंकि अगर मेरी यहाँ से हाथ काट दिया जाए ना, जो तकलीफ अगर मुझे हो रही है, सामने वाला मुझे तो कह देगा कि सब्र करो, लेकिन वो तकलीफ मुझे, मैं चुप भी हो जाऊंगी लेकिन फील करूंगी उस पेन को। तो पेन को इस टाइम फील करना है, ये टाइम है कि आप दर्द दिल रखें और आप अपनी ज़ात से खड़े हों, क्योंकि अच्छाई बुराई हर पार्टी के अंदर भी है, उस एक पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। ऑर्गेनाइजेशंस में भी देख लें, कोई बहुत सिंसियरिटी से काम कर रहा है और कोई इस टाइम लूट खसूट में, वो लोगों से ले तो रहे हैं फंड्स डोनेशन, लेकिन कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है, दे रहे हैं आगे सिंसियरिटी के साथ पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे, हमें कुछ पता नहीं कि वो वहां तक पहुंच भी रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। लेकिन बाज़ लोग सेल्फ पे इतना काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी हैं जो सेल्फ पे कर रही हैं, जो डोनेशंस भी नहीं ले रही, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से इतना कुछ लेकर उन्होंने किया है काम कि मैं कहती हूँ तारीख में ये सब चीज़ें याद रखी जाएंगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। पाकिस्तान पे बहुत सारी ऐसी आफात ये पहली दफ़ा नहीं आई, हमारे लोग बहुत बहादुर हैं, मैंने देखा है कि जिस कदर बहादुरी से ये फेस करते हैं हर प्रॉब्लम को, जितने भी वो होते हैं खुद सोल्यूशन भी निकालते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हम लोगों की जो ये डिजास्टर्स जो आते रहते हैं ना, ये कोई नई बात है नहीं, हम लोग तो वहाँ की आवाम तो बेचारी यूज टू होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आ गया तो वो उनकी जो सिर्फ पहले घर ही खराब होते थे फसलें, अब तो वो पूरी आबादियां कहते हैं वो डूब गई हैं, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, हमारे साथ रेहाना भी मौजूद हैं और कैस साहब भी मौजूद हैं, गुफ्तगू जारी हो सारी है। तो यहाँ पर मैं एक स्पेशल पैकेज आपको दिखाती हूँ आर्मी चीफ का, उनका भी देखें, कमर जावेद बाजवा साहब का, वो एक अपील कर रहे हैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से। और इसके अलावा फिर उसके बाद देखिएगा जेडीसी माशाल्लाह ज़फ़र अब्बास साहब बहुत प्यारा काम कर रहे हैं और वो जो कहते हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं। आप ये स्पेशल पैकेज देखिए, लेट्स सी हम फिर वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो आप हमारी वीडियो लाखों शेयर करते हैं, हज़ारों शेयर करते हैं, आज एक वीडियो है जिसको शेयर करने से शायद वो तमाम लोग जो करोड़ों लोग इस वक्त भूखे हैं उन तक एक बार भी कुछ नहीं पहुंचा है। ये जो हम 100-150 ट्रक रोजाना निकाल रहे हैं कुछ भी नहीं है। हमने एक बड़ा स्टेप लिया है, हम बुध को और जुमेरात को हम कोशिश कर रहे हैं, बुध या जुमेरात को 500 ट्रकों का एक कारवान यहाँ से निकालें, ताकि जिन इलाकों में हम 4 ट्रक भेज रहे हैं वहाँ पे 40 ट्रक जाए, जहाँ 2 ट्रक भेज रहे हैं वहाँ कम से कम 20 ट्रक पहुंचे। और एक बार, क्योंकि देखें 4 ट्रक किसी तहसील में पहुंचता है तो शायद एक इलाके के अंदर 2 बोरे भी नहीं आते लोगों के पास। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने बिल्डर हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों आए, जेडीसी के साथ जुड़ जाएं। हमें सिर्फ बिस्किट देना है, आपने दूध की ट्रे देनी है, जूस देना है, पानी देना है, खुश चना देना है, बच्चों के पैम्पर देने, जितना सामान दे सकते हैं मंगल बुध तक दें। कोशिश करते हैं बुध या जुमेरात को 500 ट्रक हमने रवाना करने हैं सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुतासरा लोगों को। अगर हम आपसे ये बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं हम रोजाना 150 ट्रक निकाल रहे हैं, तो आपसे ये बात कर रहे हैं। हम वो लोग नहीं है कि टीवी पे बैठ के बोलते रहे सिर्फ जी हम बड़े फलाई रजाकार हैं और हम ये सोच रहे हैं हम ये करेंगे। ओ भाई, सोचने में लोग मर जाएंगे। और अगर सोच रहे हैं और फिर पैसों की अपील कर रहे हैं, नहीं, हम आपसे डायरेक्ट बात करें, सामान दो, आपके सामने रवाना होगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करनी है,
करोड़ों लोग अब तक भूखे बैठे हैं, उनके पास कुछ नहीं पहुंचा है। इतना बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है, इसकी कोई इंतहा नहीं। आए हमारे साथ जुड़े, जिस तरह हुकूमत सिंध काम कर रही है उसी तरह हम भी एक छोटा सा काम कर रहे हैं। उनका काम बड़ा है लेकिन हम छोटा सा काम कर रहे हैं। आए इसमें अपना हिस्सा डालें। इतने बिल्डर हैं, इतने बड़े सेठ हैं, इतनी बड़ी कंपनीज हैं, आपके लिए 10-20 ट्रक बिस्किट देना कोई बात नहीं है। हम खुद भी खरीद रहे हैं, हम भी करोड़ों रुपए की परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं आए 500 ट्रक का कारवान निकलते हैं। अगर आपने साथ दिया और हमने बुध या जुमेरात को 500 ट्रकों का एक कारवान रवाना किया तो यकीन करें इतवार या पीर को 1000 ट्रक पे हम जाके वर्किंग करेंगे। पूरी दुनिया में जहां भी पाकिस्तानी मुकीम है, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अपने रिश्तेदारों को पैसा दें, वो यहाँ से बिस्किट खरीद के दें। कोई बेवकूफ नहीं बना रहा, मैं किसी से दाल चावल राशन नहीं मांग रहा। मैं क्यों बोलूं 10,000 रुपए का राशन का पैकेट दो, आप सिर्फ 1,000 रुपए का बिस्किट दे दो। नहीं चाहिए 10,000 रुपए, क्या करेंगे आपका कच्चा राशन भाई। तो सिर्फ आज इस वीडियो को इसलिए शेयर कर दें कि बहुत सारे भूखे लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं हसरत भरी नजरों से। क्या है हमारे पाकिस्तानियों, तुम्हें हमारा ख्याल नहीं, हमारा सब कुछ बह गया।